आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माला क्या होता है और इसमें 108 मनके ही क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, क्या प्रमुख बातें हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। माला एक पवित्र वस्तु है जो शुद्ध एवं पवित्र वस्तुओं द्वारा बनाई जाती है। इसमें अप्रबल शक्ति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जब कोई माला सिद्ध हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो उसकी शक्ति की अनुभूति सामान्य इंसान की बस की बात नहीं होती है। जाप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माला का अत्यंत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है और साधक लोग उनकी शक्ति के बारे में भली भांति जानते हैं। और रही बात कि आखिर माला में 108 मनके ही क्यों होती हैं, इसके बारे में भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माला में 108 मनके होते हैं जो साधक को जप संख्या की गणना करने में सहायक होते हैं। यानी साधक लोग जब मंत्र जप करते हैं तो वो गिनती करने में सहायक होते हैं। लेकिन इन 108 मनकों का रहस्य यह है कि भारतीय मुनियों ने एक वर्ष में 27 नक्षत्र बतलाए हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यानी 27 नक्षत्र में प्रत्येक नक्षत्र यानी हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस प्रकार अगर 27 को 4 से अगर आप गुणा करते हैं तो 108 निकल कर आता है। यानी 27 × 4 मल्टीप्लाई इजकल टू 108। इसीलिए मनकों की संख्या 108 मानी जाती है और 108 मनके की ही माला का जाप होता है। ये संख्या पवित्र ही नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि 108 मनके की ही माला से जाप होता है। हाँ, ये बात सही है कि 108 मनके से अधिक की माला से जाप नहीं होता है, लेकिन 108 से कम मनके की माला से जाप हो सकता है। जैसे किसी मनके की साइज बड़ी हो यानी आकार बड़ा हो तो वो साधक 54 मनकों की माला से भी जाप कर सकता है, इसमें मनाही नहीं है। शास्त्रों में कई सारे मनकों की कई सारी जानकारी बतलाई गई है, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है वो 108 मन का ही होता है। तो मैं आप सभी से यही बात बताऊंगा कि अगर आप जाप कर रहे हैं तो कम से कम 108 दाने वाला ही माला से जाप करें और कम से कम एक माला तो आप नित्य यानी हर रोज जरूर फेरें। चाहे आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जप रहे हो, लेकिन 108 मंत्र आपको अवश्य ही जपना चाहिए। कई सारे साधक ऐसे भी होते हैं कि वो मंत्र जपने के लिए कोई माला का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने कर माला का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो उंगलियों की गिनती के अनुसार माला की भांति वो अपना जप पूरा कर लेते हैं। यानी वो अपनी उंगलियों से गिनती करके 108 जप पूरा कर लेते हैं। वो अपने दिमाग में और अपने हृदय में संख्या को गिनते रहते हैं और अपना जप करते रहते हैं, जो कि सबसे सर्वोत्तम जप माना जाता है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। क्योंकि हर मंत्रों के लिए अलग अलग माला शास्त्रों में बताई गई है, जैसे रुद्राक्ष, स्फटिक, गुंजा, मोती, कमल गट्टे की। इस प्रकार कई प्रकार के माला पाए जाते हैं जाप के लिए, लेकिन जो सबसे शुद्ध, पवित्र और जो सभी जप के लिए मान्य है वो है कर माला। यानी आप अपने उंगलियों के माध्यम से जो जप करते हैं वो सभी मालाओं की शक्ति के बराबर आपके हाथ के द्वारा ही वो जाप हो सकता है। लेकिन ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप माला जाप करें आपकी अवस्था पवित्र होनी चाहिए। यानी आप जब एकदम शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में हो तभी माला का जाप करना चाहिए, अन्यथा आप अंतर्मन से जप कर सकते हैं लेकिन माला को पकड़ के जप नहीं करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, माला जपने से पहले अगर आपने सुबह स्नान किया है, अगर आज शाम को भी अगर आपको मंत्र जपना है तो अगर आपसे हो सके, सक्षम हो सके तो आप शाम को भी स्नान करके ही मंत्र जप करें। क्योंकि मंत्र छोटे होते हैं लेकिन ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि उसका आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बरगद का, पीपल का, गूलर का अगर आप बीज देखें, यानी बीज जो होता है जिससे
पौधा निकलता है तो बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, सरसों के आकार में, पोस्ता के आकार में, लेकिन वो जब धरती पे उगती है और जब उसका आकार बढ़ता है तो वो एक विशाल पेड़ यानी वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार देवी देवताओं का बीज मंत्र में भी इसी प्रकार की प्रबल शक्ति पाई जाती है। इसी के लिए मंत्र जप के समय आपका शरीर के साथ आपकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए और किसी के प्रति कोई गलत भावना मन में लाकर जप नहीं करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।